6 घंटे पूरा पसीने पसीने होके आए, आकर के गुरुजी से कहा मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है जरा बताओ तो बोलने लगे मतलब कहां बताऊं। जब ये कहा कहां बताऊं तो बोले एक परिक्रमा और लगा के आओ। और वो जैसी दूसरी कोई बात कहते तो वो तो नाराज हो जाते, बोले प्रश्न सवाल नहीं करोगे, जो कह रहा हूं करो, दीक्षा चाहिए ना, गुरु मानते हो, जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। बेचारे एक परिक्रमा पूरी हुई थी, दूसरी परिक्रमा फिर चले गए, गुरु आ गया, पैरों में छाले पड़ गए। अब 7 घंटे लगे, थक गए थे, आए चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरु जी 2 परिक्रमा हो गई, अब तो दीक्षा दे दीजिए। बोले क्या दिख रहा है तुम्हें? अब बोले मैंने अगर पूछा कहां तो ये बोलेंगे पर तीसरी जाओ। तो इन्होंने थोड़ा बनावटी भाव, मेरे सदगुरुदेव भगवान सामने बैठे हैं, उन्होंने श्वेत कलर के वस्त्र पहने हैं, नीचे अचला पहना है, पीछे मसनद लगी है, सुंदर ठाकुर जी का चित्र लगा है। बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। आप सोचिए पहले ऐसे ही शिष्य नहीं बनाते थे गुरुजन, ये ऐसे ही इतने आचार्यों को भगवत दर्शन ऐसे ही नहीं हो गया था, कितनी परीक्षाएं करके शिष्य दीक्षा दी जाती थी। वो बेचारे गुरु आज्ञा मान करके चले गए, अब तो चला भी नहीं जा रहा है, पैरों में से रक्त आने लगा। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। अब तो 12-13 घंटे लगे उनको परिक्रमा पूरी करने में। 12-13 घंटे बाद आए, आकर के गुरुजी के आगे पस्त, बिल्कुल हालत ऐसी हो गई कि किसी को भी दया आ जाए। गुरुजी आए, चेलाराम परिक्रमा हो गई? बोले जी गुरुजी। दीक्षा चाहिए? जी गुरुजी। उनको लगा कि अब तो दया से बात कर रहे हैं, हो सकता है दें, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। बोले देखो ये तुम्हारी परीक्षा नहीं है, ये स्थिति में आना पड़ेगा तभी तुमको दीक्षा मिलेगी, स्पष्ट बताओ क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस आप दिख रहे हो। बोले फिर से जाओ परिक्रमा लगाओ। वो समझ गए, बोले कुछ तो बात है। अब चौथी बार जब परिक्रमा लगाने गए तो ना तो खुद को देह माना और ना गिरिराज जी को पर्वत माना और ना परिक्रमा को मार्ग माना, स्वयं को एक सखी, एक गोपी माना, श्री गिरिराज जी को नंदालय माना कि ये नंद भवन है, इसी में ठाकुर जी रहते हैं, और परिक्रमा को श्री कृष्ण प्राप्ति का मार्ग माना। इस भाव से जब चलने लगे, कब परिक्रमा पूरी हो गई उन्हें पता नहीं चला। और जैसे ही अपने गुरुदेव के सन्मुख गए, गुरुदेव बोले क्या दिख रहा है? तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सहचरी बैठी है और उसकी गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विलास कर रहे हैं। तब गुरुदेव बोले अब तुम योग्य हुए, अब तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब मुझे गुरु नहीं दिखा है, अब मुझे कोई सहचरी दिख रही है। उसने चुनरी पहनी है, आंखों में काजल लगा है, कानों में कुंडल पहने हैं, नाक में बेसर है, और उसकी गोद में 2 नन्हे नन्हे से सुकुमार बालक बालिका बैठे हैं। और ये निश्चित ही बालक बालिका कोई और नहीं है, प्रिया प्रियतम है, क्योंकि नीलमणि श्याम सुंदर हैं और गौरमणि श्री किशोरी जी। तब गुरु जी ने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रख दिया श्री हरिप्रिया। भेजा कोई, सुनाते हैं उनका पद, अब पता नहीं कौन सा भेजा है। हाँ, हरिप्रिया जी क्या गा रहे हैं?
मन मोहे सोहे अति सुंदर, 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 बानिक मोहन लाल की हो, बानिक मोहन लाल की हो, बानिक, बानिक मतलब झांकी। कैसी झांकी है? बोले मन मोहे, मन को चुरा ले, सोहे अति सुंदर, बानिक मोहन लाल की हो, बानिक मोहन लाल की हो, बानिक गाओ साथ में, लाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे। ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन है। देखो, ये श्रृंगार रस खुली आंखों से नहीं सुना जाएगा, इसके लिए तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे और मन चित्त में झांकी का दर्शन करना पड़ेगा। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? झुकनी छबीली रंग रंगीली, झुकन छबीली रंग रंगीली, पगिया गौर भाल की हो, बसो नित ही में श्री हरि प्रिया बसोनत ही में, चितवन नैन विशाल की हो, चितवन नैन विशाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर। श्री हरि प्रिया नित ही में, लसो बसो सब काल, अति सुंदर वर सोहनी बानिक मोहन लाल। भैया, ये बात हमने क्यों सुनाई? गुरु यदि प्रसन्न हो जाता है तो फिर आप चाहे कितने भी अयोग्य हो, कितने भी कामी हो, कितने भी क्रोधी हो, कितने भी विषयी हो, कितने भी भोगी हो, लेकिन गुरु यदि आप पर प्रसन्न हो गया तो सामान्य व्यक्ति से हरिप्रिया बनने में केवल 4 परिक्रमा लगेंगी। फिर चंद घंटों में, 24 घंटे के अंदर एक सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा साधक बन गया कि उसको जित देखूं वहां ठाकुर जी की लीलाएं दिखने लग गई। हम आप अगर होते क्या करते? हमसे गुरु जी ने कही होती जाओ परिक्रमा लगा के आओ, दीक्षा देंगे। फिर लगाया है, गुरु जी के पास आके बैठ गए। गुरु जी ने पूछा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, एक और लगा के आओ। बहुत ही जानो कि दूसरी लगाने चले गए, मान लो वो भी चले गए और दूसरी लगा करके भी आए, थके आ रहे, पांव ही गुरु जी की तरफ पसार के बैठ जाएंगे। गुरु जी दवाई दो, छाले पड़ गए। गुरु जी कहेंगे बेटा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, एक और लगा के आओ। सुनो, ये लो अपनी कंठी माला, किसी और को बना लेना चला भैया, हमसे ये सब नहीं होने वाला। बस पकड़ेंगे सीधा दिल्ली, फ्लाइट पकड़ के उल्लासनगर, नहीं आना हमको। वह हो गई श्रद्धा पूरी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आजकल गुरु तो परीक्षा लेते ही नहीं है। गुरुओं को भी लग रही है कि हमारी बड़े फौज,
लेकिन भैया भले ही गुरु दीक्षा मिले ना मिले, आप जिनकी वाणी के प्रति, जिनके रूप के प्रति, जिनके स्वरूप के प्रति, जिनके भाव के प्रति समर्पित हो, उनकी प्रसन्नता, और उनकी प्रसन्नता मतलब उनको खिला के पिला के पहना के नहीं, उनकी प्रसन्नता मतलब उनकी वाणी का निरध्यासन करके उनको प्रसन्न कर दो। यदि वो आपके इस भाव से प्रसन्न हो गए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति गुरु केवल इच्छा मात्र से कर सकता है, करा सकता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी ने सनत कुमारों से जाकर के पूछा कि ज्ञान वैराग्य के पुनरुत्थान का कोई साधन बताओ। तब सनत कुमारों ने उत्तर देते हुए कहा कि भैया 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ कौन है? तो कहते हैं द्रव्य यज्ञ। कहीं पर धन का प्रयोग करते हैं, पुष्प का प्रयोग करते हैं, सामग्रियों का प्रयोग जब आप यज्ञ में करते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का मतलब हवन नहीं होता है, यज्ञ बहुत प्रकार से होता है। भगवत प्राप्ति कराने वाला कोई भी क्रिया हो वो यज्ञ है। परिक्रमा लगाना भी यज्ञ है। परिक्रमा लगाने के लिए, जाने के लिए आपने जितने पैसे खर्च किए वो भी यज्ञ की आहुति माने जाएंगे। वहां जो आपने समय खर्च किया वो भी यज्ञ की आहुति माना जाएगा। वहां जो आपने पुण्य किया वो भी यज्ञ की आहुति। यज्ञ का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए किया गया समस्त क्रियाएं यज्ञ रूप मानी जाती हैं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसको कहते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए जब आप अपनी सुख सुविधाओं से परे रहते हैं उसको तप यज्ञ कहते हैं। जो अभी हम करके आ रहे हैं नासिक से, तप यज्ञ है। हम सत्य बता रहे हैं, वहां दत्त धाम, यहाँ उल्लासनगर से भी बहुत लोग जाते हैं। वहां रहना और वहां रह करके 7 दिन, पिछली बार तो 1 महीना की करी थी हमने। वहां रहना और रह करके कथा सुनना या करना हंसी खेल नहीं है। इतने नियम हैं वहां पर। इस बार तो मुझे बड़ी छूट थी इसलिए ज्यादा नियमों में नहीं था मैं, लेकिन फिर भी बहुत नियम है। अगली साल फिर से हमारी 1 महीना की कथा है वहां पर, अगली साल फिर नियम है। नींद केवल 2.5 से 3 घंटे है बस वहां पर, इससे ज्यादा नहीं सो सकते आप। इतने दिनचर्या में क्रम ही इतने। सुबह सुबह स्नान करना है नदी में, चलो ठीक है, गर्मी है, मन तो सबका करता है कि नहा लें हम, पर आप सीधे बिस्तर से उठ के नदी में नहीं कूद सकते। पहले आपको वॉशरूम में नहाना पड़ेगा। वहां नहा करके फिर नए कपड़े पहनो, तिलक स्वरूप लगाओ, जैसे मंदिर तैयार होके जाते हैं वैसे जाओ, तो प्रणाम, फिर स्नान करो। खाली बैठने का वहां काम नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो। सेवाएं हैं, गौ सेवा है, गौ सेवा करो, मंदिर में झाड़ू पोंछा करो। इतने वैदिक वहां रहते हैं, सबको भोजन प्रसाद पवाओ। तप है वहां रहना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि तप बोझ की तरह लगने लग जाए तो वो तप उसी समय नष्ट हो जाता है। कई लोग व्रत का नियम ले लेते हैं, एकादशी व्रत का, लेकिन उनको बोझ जैसे लगने लगता है। अब भाई तुम्हारी जो है वो रिजल्ट आने की पार्टी कब की है? वो परसों है, परसों तो एकादशी है। भैया यार किसी और दिन रख ले एकादशी, उस दिन तो हम कुछ नहीं खा सकते। अरे खा लियो यार, उसी दिन करूंगा मैं तो। उस सुबह से दुखी बैठे हैं बच्चे, क्यों? आज मेरे मित्र के यहाँ पार्टी पर एकादशी में तो खा ही नहीं सकता।
ये एकादशी कल नहीं हो सकती थी, ये विचार जैसे आया ना उसी समय एकादशी का पूरा पुण्य खत्म हो जाता है। आप बोझ की तरह उसको नहीं कर सकते। तप का मतलब होता है कि वो स्वेच्छा और स्वानंद होना चाहिए। वैसे अब तो नहीं लगता लोगों को कथा में अब सुख मिलता है, पर कभी कभी कथा में लगने लग जाता है अरे यार कब बजेंगे 9, कब वो कथा पूरी, कब जल्दी चले यहां से प्रसाद पाए। ये बोझ जैसे ही भगवत कृपा लगने लग जाए ना उसी समय उठ के चले जाना है आपको, क्योंकि बोझ अनुभव करने के बाद फिर जितना क्षण आप रुकोगे उतने क्षण पाप बनता जाएगा आपसे। एकादशी के दिन यदि बोझ लगा हो अन्न, एकादशी बोझ लगती हो, अरे यार भूख लग रही है क्या करें एकादशी, भोजन कर लो, वो इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन पूरे दिन यही सोचते रहना एकादशी आज तो खा ही नहीं सकता, अरे एकादशी आज तो यूं ही नहीं कर सकता, एकादशी आज, वो बोझ वो पाप के मार्ग पर ले जाएगा आपको। तप आनंद में होता है, बोझ करके नहीं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ। योग यज्ञ किसको कहते हैं? योग होता है मिलन को, मिलन को योग कहते हैं। रसिकों से मिलना, वैष्णवों से मिलना, संतों से मिलना, ब्रजवासियों से मिलना, कथाएं सुनना, ये सब योग है। समय समय पर अपने शरीर को, इंद्रियों को योग के मार्ग पर ले जाना, वो योग यज्ञ है। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। कभी कभी स्वयं रामायण जी का अध्ययन करना, कभी कभी स्वयं मानस जी को पढ़ लेना, कभी कभी स्वयं गीता जी का स्वाध्याय करना। बाकी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो सब स्वाध्याय यज्ञ नहीं है, लेकिन भगवत संबंधी ग्रंथों का जब आप अवलोकन करते हो वो सब स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। स्वाध्याय किया कीजिए। आप कहेंगे आपको संस्कृत नहीं आती, तो चलो हम एक तरीका बता रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर आज की डेट में भारत के सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी प्रेस है, जिसके द्वारा सारे ग्रंथ अवेलेबल होते हैं। वहां की एक कल्याण ग्रंथ आता है, कल्याण पत्रिका आती है वहां से। उस कल्याण पत्रिका में भारतवर्ष के सब विद्वान अपने अपने लेख और कोई कोई कथाएं लिखते हैं हिंदी में। संस्कृत श्लोक होते हैं, फिर हिंदी में उनका अनुवाद होता है। उसको आप लोग रजिस्टर कर लो, वो आपके घर हर महीने आएगी। और आपका चैलेंज ये, दूसरी आवे उससे पहले पहली पूरी करनी है। इतनी पतली किताब आती है और इतनी रोचक, इतनी आनंदमयी कथाएं होती हैं कि आप अपने घर के बच्चों को सुनाओ। स्वयं की जीवन उपयोगी कई बातें। जब इससे थोड़े निपुण हो जाओ तो फिर स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके द्वारा गीता जी का व्याख्यान किया गया है, उसका नाम है गीता प्रबोधिनी। श्लोक है, फिर श्लोक का सीधा अर्थ है, और फिर स्वामी जी का प्रवचन है उस श्लोक पर। आप जब उसको पढ़ेंगे ना, ऐसा दिमाग खुलने लगेगा, एक एक रोम रोम पुलकित हो जाएगा। जीवन के सारे जितने सॉल्यूशन, मतलब जितने आप फंस गए हो इक्वेशन में, सबके सॉल्यूशन निकल आएंगे। गीता प्रबोधिनी। लेकिन वही बात है ना, सुन लोगे और कई लोग ऑर्डर करके मंगा भी लेंगे, लेकिन फिर पढ़ेंगे नहीं। क्या करना है, महाराज जी आते तो हैं उल्लासनगर कथा सुनाने, हो जाएगा। हमारे वसंत शाह दरबार में हर साल कथा होती है। कथा एक बार होती है, पर उसके बाद और भी रसिक जन आते रहते हैं यहाँ पे, तो क्या करना है पढ़ के। लेकिन अगर कोई करता है तो उसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। अच्छा, एक बात और, जब आप स्वाध्याय करने लग जाते हैं ना, तो एक दोष आ जाता है आपके अंदर। क्या? फिर आप दूसरों को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। कई लोग जब ज्ञान गर्विष्ठ हो जाते हैं तो उनको ज्ञान की ऐसा अहम हो जाता है कि वो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कितने बजे उठते हो तुम सुबह? हम तो भैया 7 बजे उठते हैं। ओहो, पता है तुमको शास्त्रों में क्या लिखा है?
सूर्य उदय के बाद उठने वाले लोगों को राक्षस माना जाता है। रात में कितने बजे सो जाते हो? बोले भैया हम तो उल्लासनगर के निवासी हैं, 3 बजे से पहले कहां सोते हैं। उल्लासनगर में लोग सोते नहीं रात में। हम आज आ तो गए यहाँ पे, अब दिनचर्या आज के बाद बदलनी शुरू होगी। अभी तो आज पहला दिन है और फिर यहाँ तो ढल जाते हैं यहाँ के तरीके से, फिर यहाँ से जब जहाँ कहीं और जाते हैं वहां फिर बड़ी दिक्कत होती है। रात में उल्लुओं की तरह जगते रहते हैं। मतलब आदमी को पता चल जाता है कि ये बंबई से आए हैं, क्योंकि रात में नींद खराब होती है यहाँ पे, वो आती नहीं, सोते ही नहीं लोग। तो कहीं ज्ञान की गर्विष्ठता ना आ जाए, इसके लिए नाम जप करते रहिएगा, अपने गुरु का स्मरण करते रहिएगा। देखिए गुरु का जीवन में होना क्यों जरूरी है, आज हम स्पष्ट रूप से एक बात बता दें आपको। गुरु का जीवन में होना इसलिए जरूरी कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बिना गुरु के भजन भी हो जाएगा, बिना गुरु के ज्ञान भी हो जाएगा, बिना गुरु के वैराग्य भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ज्ञान, वैराग्य, भजन का आना और उसके साथ अभिमान आना स्वाभाविक होता है, लेकिन गुरु जीवन में होते हैं तो उस अभिमान से बचा के रखते हैं। समझ में आई बात? और वो भी श्रेष्ठ गुरु, प्रभावशाली नहीं, स्वभावशाली गुरु यदि हो जीवन में तो अभिमान नहीं आने देंगे। अगर विरक्ति भी आ गई तो, ज्ञान भी आ गया तो, वैराग्य भी आ गया तो, प्रेम लक्षणा भक्ति भी आ गई तो, गुरु अगर हैं अभिमान नहीं आने देंगे। और क्षमा कीजिए, गुरु होने के बाद भी अभिमान आ गया तो दोष गुरु का नहीं है, आपका ही है। आप अपने शिष्यत्व का निर्वहन नहीं कर रहे हो ढंग से, इसलिए अभिमान आ गया। मान नहीं आ सकता। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और अंतिम है ज्ञान यज्ञ। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, अगर ज्ञान और वैराग्य को पुनः युवा बनाना है तो ज्ञान यज्ञ करो। बोले ज्ञान यज्ञ किसका करूं? गीता जी का करूं, वेदों का करूं, किसका करूं? बोले ज्ञान यज्ञ तो एक ही है। बोले क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सुखादुभि। श्रीमद् भागवत की कथा ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, यही कराओ। सनत कुमारों की बात मान करके नारद जी ने गंगा के समीप जाकर के सुंदर भागवत की कथा का आयोजन किया। स्वयं सनत कुमार ही उसके वक्ता बने। देवी आए, देवता आए, ऋषि आए, गंधर्व आए, सब लोग आए। लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ने प्रवेश किया पंडाल में, उसके 2 पुत्र जो वृद्ध थे, प्रवेश करते ही दोनों पुत्र युवा हो गए। पहले मां युवा थी, बालक वृद्ध थे। ये अटपटी बात है, मां युवा बालक वृद्ध कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब क्या हुआ? बोले मां युवा और बालक बिल्कुल कुमार हो गए। श्रीमद् भागवत के क्षेत्र में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, आपके अंदर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। भक्ति लगभग सबकी युवा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े हैं, शिथिल पड़े हैं। लेकिन जैसी कथा प्रारंभ होती है और वक्ता अपना वेग पकड़ना प्रारंभ करता है, सुनाते 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 ऐसा अनुभव होने लग जाता है, आप स्थिर हो जाते हो। कहां आप एक जगह एक स्थिरता में बैठ नहीं सकते, तो वहां 3 घंटे आप बैठ लेते हो। ये कैसे संभव होता है? आपके ज्ञान वैराग्य युवा होते हैं, आपके धीरे धीरे वैराग्य युवा हो रहा है। ज्ञान, अब कई लोगों ने तो यहां बैठे बैठे निर्णय कर लिया होगा 3 घंटे में, अब हम ऐसा नहीं खाएंगे, अब हम ये नहीं पिया करेंगे, अब हम वहां नहीं जाएंगे, अब उससे मिलना बंद कर देंगे, अब ये व्यवहार अपना सुधारना है। अभी 3 ही घंटे हुए हैं, 3 घंटे में इतने लोगों ने विचार भी कर लिया होगा। कैसे? ये भागवत जी की कृपा है। यहीं पर बिना भागवत जी का सत्संग होता, मैंने अनुभव किया है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के सत्संग का प्रभाव अलग होता है और सप्ताह कथा का प्रभाव अलग होता है, और सप्ताह कथा का प्रभाव अलग होता है। भागवत जी पर जब वाचन किया जाता है तो उसकी स्थिति अलग लेवल की हो जाती है। वक्ता नहीं करता कुछ भी, ये वाणी से श्री कृष्ण ही कुछ करते रहते हैं।
भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा होने लगे। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य की युवा अवस्था, इसके लक्षण क्या हैं? हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य युवा हुए, हमें कैसे पता चले? सबसे पहली बात, स्थिर स्वभाव। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्वभाव में स्थिरता, पेशेंस, जो कि आज की डेट में किसी के अंदर नहीं है। पेशेंस नहीं है हम लोगों में, धैर्य तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर धैर्य आने लग जाए, कथाएं सुनते सुनते चित्त में धैर्य स्थिति बनने लग जाए, समझ जाओ कि अब युवा हो रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर जागृत हो रहे हैं। क्यों? मुझे स्थिरता हो रही। पहले मुझे कोई सुबह बोल देता था, ए कब तक सोती रहती है, उठ जा, चिड़चिड़ापन होता था, क्यों सोने नहीं देते हैं मुझको। अब कोई टोक दे, ए तुम इतना लंबा क्यों सोते हो, तो अब उस पर विचार किया जा रहा है कि नहीं, मेरा इतना सोना उचित नहीं है। ये ज्ञान और वैराग्य का वर्धन हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। आप उस पर चिढ़े नहीं, आप उस पर चिल्लाए नहीं, आप उस पर विचार करने लगे कि मेरा अति सोना किसी को दुष्कर लगता है तो शायद हो सकता है अच्छा ना हो। कहने का अभिप्राय, अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई रोके, आपको कोई टोके, आप पर कोई शासन करे, आपको कोई शिक्षा दे, तो आपको वो अप्रिय लगता है। लेकिन कल को यही चीजें स्वाभाविक स्वीकृति लगने लग जाएं, अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा ये ना हो, मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, ये व्यवस्थित हो। अरे कहां तक कहें, जानबूझ करके चिढ़ के बोलने वाला व्यक्ति भी, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा भला चाहता है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। ये तब समझो, ये तब जानो जब ज्ञान वैराग्य उत्थापित होते हैं। और जब ज्ञान वैराग्य का लेश होता है ना चित्त में, तो फिर अच्छी शिक्षा देने वाला भी कई बार बुरा लगने लगता है, प्रिय नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े, बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़े आपके चित्त में, बिस्तर पर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे, तभी ऐसी स्थिति है। तो पहला स्वरूप ज्ञान और वैराग्य के युवा होने का लक्षण पहला आपको क्या दिखने लगेगा? स्थिर बुद्धि, धैर्य, पेशेंस। दूसरा, बहुजल्पिक नहीं होगे, बहुत बोलने की इच्छा नहीं होगी, बहुत बोलने का भाव नहीं होगा, बहुत बोलने का मन नहीं होगा। कम चर्चाओं में, कम वार्ताओं में, कम भावों में ही अपनी बातें पूरी करने का स्वभाव। सुनने की ज्यादा इच्छा होगी, बोलने की कम। आप कभी अनुभव करेंगे कि बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति विचारशील होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि व्रत दो ही होते हैं, अन्न का व्रत और बोलने का व्रत, मौन व्रत। ये दो ही हमारी स्थिति बिगाड़ते बनाते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, ठीक वैसे ही जैसी होवे वाणी, जैसा हमारा वाणी होती है। बोलते तो हैं जैसा होवे पानी वैसे होवे वाणी, पर नहीं, कई बार वाणी से भी आपकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। इसलिए जितना हो सके इन दो पे थोड़ा ब्रेक लगाइए। भोजन और बोलपन, ये दो जितने कम होंगे उतने विचारशील बनोगे। ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी कथा में आई, प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा होने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए। नारद जी के चरणों में जाकर के भक्ति महारानी प्रणाम करने लगी, निवेदन करने लगी, आपकी बड़ी कृपा,
जो आपने मेरे पुत्रों की युवावस्था के लिए योजना बनाई। अब मुझे कहाँ बैठना है कथा में आकर के, कृपा करिए बताओ। बोले कि जितने श्रोता आए हैं सबके चित्त में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति महारानी श्रोताओं के चित्त में विराजमान हुई। इस प्रकार महात्मा का प्रथम भाव सुनाया गया। अब क्या समझ में आया? कई सारी बातें आज बताई गई कि भागवत से क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या स्वभाव प्रकट होते हैं, उन सब बातों को रखा गया। अब यहाँ महात्मा का दूसरा सर्ग सुनाया गया, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा बताई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नहीं थी, और वे संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी रहते थे। सब कुछ दिया था ठाकुर जी ने, लेकिन संतान नहीं थी। एक बात बोले बंधुओं, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिपूर्ण हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं संसार में। कोई तन से दुखी है, मेरा शरीर क्यों नहीं बन रहा, मैं अच्छा क्यों नहीं दिख रहा, मेरी सुंदरता कहाँ चली गई, मुझे ठाकुर जी ने काला क्यों बनाया, मुझे ठाकुर जी ने मोटा क्यों बनाया, मुझे इतना पतला क्यों कर दिया। कोई तन से दुखी, किसी को रोग लगे हुए हैं जन्म से ही, किसी को शुगर है, डायबिटीज है, किसी को कुछ बीमारी, कोई तन से दुखी। लेकिन तन से दुखी के पास सब कुछ है, बस तन ही नहीं है। और कोई मन दुखी, कोई दिखने में भी सुंदर है, किसी के सारे ऑर्गन्स बढ़िया काम करते हैं, धन भी अच्छा, लेकिन मन अच्छा नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, मन से सब चीजों से दुखी रहता है वो। और ऐसे लोग ऐसे होते हैं, वो सामान्य भी बैठे ऐसे लगते हैं रो रहे हैं क्या, सामान्य बैठे हुए भी ऐसे लगने लगते हैं भैया ने धीमो, सामान्य बैठे भी ऐसे लगने लगते हैं रो रहे हैं, मन से दुखी हैं। क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों हो गए? भोजन करके आया हूं तो क्या हो गया, रोटी गर्म नहीं थी, ठंडी थी, इसलिए उदास हो गया। क्या हो गया, रात को 1 बजे गया था स्कूटी पे बैठ के, क्यों गए थे, आइसक्रीम खाने गया था, तो क्या हो गया, पिघली हुई मिली, जमी हुई नहीं मिली, दुखी बैठे इसी बात से। क्या हो गया, रात भर सोया नहीं, क्यों, एसी का रिमोट खो गया, 24 पे चल रहा था, मुझे 20 पर रख के सोने की आदत है, मन से दुखी है। बताओ ये कोई दुखी होने वाली बात है? कई लोगों के लिए संसार में दुख का कारण ब्रांडेड होता है, वो ब्रांडेड दुखी होते हैं। कई लोग ब्रांडेड दुखी हैं, उनको बिना ब्रांड के वो दुखी रहते हैं। आप कपड़े पहन के अच्छे लग रहे हो, इससे उनको मतलब नहीं है कितने का आया, लाख से नीचे का आया तो तुम चाहे जितने बढ़िया लग रहे हो बुरे ही हो। कई लोग ऐसे भी दुखी हैं, मैं ये कैसे पहन सकता हूं, मैं ये कैसे बैठ सकता हूं, मैं ये कैसे खा सकता हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख केवल हरि भजन में है। कबीरदास कहते हैं, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, हे मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, हो मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, हो मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, हो मन लागो मेरो यार फकीरी
सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाहे अमीरी में, ओ सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी ओ में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार बोलो फकीरी वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। क्या कह रहे हैं? भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, ओ भला बुरा सबका सुन लीजिए, ओ भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजारा गरीबी में, कर गुजारा गरीबी में, कर ले गुजारा गरीबी में, कर ले गुजारा गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी ओ में, मन लगा मेरा यार फकीरी ओ में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। और क्या कहते हैं? ओ प्रेम नगर में केवल सुख हरि भजन में, और कहीं नहीं। वास्तव में आपके पूरे जीवन का सुख और कथा में बिताए गए पिछले 2.5 घंटे सारे सुखों पे भारी पड़ जाएंगे। सबके नहीं, पर कुछ के तो पड़ ही रहे होंगे। जीवन में चाहे जितने उपभोग किए हों, पूरी दुनिया के कोने कोने में घूमे आए हों, लंदन घूमाए, अमेरिका घूमाए, ऑस्ट्रेलिया घूमाए, न्यूजीलैंड घूमाए, सब जगह घूमाए, पर आखिर ठौर तो श्री किशोरी जी के चरणारविंद है। जो सुख वहां मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे आत्मदेव जी बड़े दुखी थे क्योंकि संतान नहीं थी। इस संसार में एक व्यक्ति भी, मुझसे लेके और पीछे बैठे उस व्यक्ति तक, एक भी ऐसा नहीं है जो सुखी हो और परिपूर्ण हो। सब अपूर्ण हैं।
सबके जीवन में एक अपूर्णता उसको सता रही है। कई लोग तो उस अपूर्णता से परेशान हो जाते हैं, कई लोग ठाकुर जी को समर्पित हो जाते हैं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा मान करके जीने लगते हैं। सत्य बात तो यह है बंधुओं, परिपूर्ण आप कभी हो नहीं सकते। और जिसने परिपूर्ण होने का प्रयास किया, लिख लीजिएगा इस बात को, जिसने भी यह विचार किया कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, परिपूर्ण हो लो, वही बन जाता है रावण, वही बन जाता है कंस, वही बन जाता है हिरण्यकश्यप, वही बन जाता है शिशुपाल, दंतवक्र। राक्षस कौन है? जो अपनी जीवन की अपूर्णताओं को सहन नहीं कर पाते और उनको पूर्ण करने में लग जाते हैं। सीता जैसी सुंदर और वो नारी मेरी ना हो, ये हो सकता है? बन गया रावण। हिरण्यकश्यप बोले संसार का एक भी व्यक्ति हरि बोल ना बोले, सब हिरण्यकश्यप की जय जय बोले, इस संसार में नाम जप तो मेरा होना चाहिए। बन गया हिरण्यकश्यप। एक छोटी सी अपूर्णता, उसको सहन नहीं कर पाते जब हम, और उसकी पूर्णता के लिए जब प्रयास करने लग जाते हैं तो हमारे भीतर का राक्षसत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए अपूर्ण संसार में हर व्यक्ति है। संसार में अगर वही अपूर्णता ठाकुर जी के प्रेम की लगती है, दर्शन की लगती है, भक्ति की लगती है, भाव की लगती है, ज्ञान की लगती है, और उसकी पूर्णता में यदि लग जाते हो तो आप ही भक्त बन जाते हो। तभी एक प्रहलाद बन जाता है, एक ध्रुव बन जाता है, एक नरसिंह मेहता बन जाता है, एक मीराबाई बन जाती है, एक सक्कूबाई बन जाती है, एक जनाबाई बन जाती है, एक गौरवा काका बन जाता है, एक तुकाराम बन जाता है, एक साईं वसन शाह बन जाते हैं, एक साईं पारू शाह बन जाते हैं। अपूर्ण सब हैं और पूर्ण करने का स्वभाव सबका है, पर संसार की अपूर्णता को पूर्ण करने वाला राक्षसत्व को प्राप्त होता है और भक्ति की अपूर्णता को पूर्ण करने वाला भगवतत्व को प्राप्त होता है। आत्मदेव जी को पुत्र नहीं था, इसी शोक में प्राण त्यागने गए तो एक महात्मा ने फल दे दिया। बोले तुम्हारे घर संतान होगी लेकिन पत्नी को नियम से रहना पड़ेगा। आत्मदेव जी बोले मरता क्या नहीं करता, सब करेंगे हम, आप बता दो। आत्मदेव जी ने नियम बताए, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। सत्य का आचरण करे, पवित्रता रखे, दया करे, दान करे और एक समय भोजन करे। इस फल के सेवन के बाद कुछ महीनों तक एक वर्ष तक इन 5 नियमों का पालन करेगी तो उसके गर्भ में एक श्रेष्ठ बालक का जन्म, एक श्रेष्ठ बालक आएगा। वैसे तुम्हारी रेखा मैंने पढ़ी है माथे कि तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं है, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन का फल देता हूं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन इस फल को खाने के बाद 1 वर्ष तक ये 5 नियम पालन करने पड़ेंगे। कौन कौन से? सत्यम, शौचम यानी पवित्रता, दया, दानम और एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम। 1 वर्ष यदि तुम्हारी पत्नी ने ये काम कर लिया, तेन पुत्रोति निर्मल, तो उसके गर्भ से दिव्य बालक जन्म लेगा। पत्नी को जाकर के फल दिया आत्मदेव जी ने, पर पत्नी धुंधुली, संतों की बातों पर विश्वास ना करने वाली, उसने कहा फल खाने से कोई संतान आ जाते हैं? रुको, अगर इस फल में इतनी ताकत है गैया को खवा देते हैं, ये भी तो बांझ पड़ी है। अपनी गाय को जाकर के फल खिला दिया, पति को बिना बताए। पति से तो कहा मैंने खा लिया, और स्वयं बोली कि अब मैंने फल खाया है, इन 5 नियमों का पालन करने के लिए मैं मायके जाऊंगी, वहीं रह करके होंगे मुझसे। पति देव सीधे साधे बोले चले जाओ। 1.5-2 वर्ष अपने मायके रही, वहीं उसकी सहेली ने एक बालक को जन्म दिया, उसको बहुत सारा धन दे दिया, बोले तेरे 9 बालक हैं, 10वां बालक मुझे दे दे, पतिदेव को जाके दिखा दूंगी, दो हो गई संतान। 1.5-2 वर्ष बाद आई, आकर के पतिदेव से कहा पुत्र ने जन्म लिया। पति इतना प्रसन्न हो गया, सीधे बोले भाले आत्मदेव बेचारे, संत की कृपा से हमारे घर पुत्र हुआ। और यहीं 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद उनकी गौशाला की गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो मानवों जैसा ही था, कान उसके गौ जैसे थे,
जैसे ही आत्मदेव जी को पता चला बड़े प्रसन्न हो गए। अपने पुत्र का नाम नारायण रखना चाहते थे, पर पत्नी ने कहा मैं धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, पुत्र का नाम धुंधुकारी हुआ। अच्छा एक बात बोलें, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल दें। आजकल एक ट्रेंड चला है